मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रक की न्याई, बिलप करे चात्रक की न्याई। तिरखा न उतरे शांत न आवे, कीड़ियाँ खानी शुरू हो जाएंगी और किसी को जलन सी महसूस होगी, किसी को और ज्यादा दर्द महसूस होगा। जैसे कि भाई और ज्यादा दर्द हो रहा है इनके अंदर, जैसे सरिया डाल दिया पैर के अंदर, सरिया कि दर्द होता है ना सरिया, ऐसा अनुभव होगा। यानी भजन सिमरन एक लिफ्ट की बात ही है, लिफ्ट की, जो हमें एकदम मकान की छत पे ले जाता है। यह भजन सिमरन एक जेसीबी है जो हमारा रास्ता बनाती है। जैसे आपने भजन में बैठते हैं ना तो दर्द होने लगेगा अपने को यहाँ पर, तो आप कहोगे कि ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि भजन का काम, सिमरन का काम रोम रोम से रूह को निकालने का है, रोम रोम में निकालने का है। कोई प्रेमी धुन सुनने लगते हैं, जैसे भाई ऐसे हम धुन सुनने लग जाए, मान लें कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद, मुंह चमक बंद, बीड़े की आवाज आने लग जाती है, तो उससे क्या होगा हमारा? उससे हमारी रूह नहीं सिमट सकती, हमारी उससे रूह नहीं सिमटेगी। रूह केवल रोम रोम से निकालने का काम सिमरन का है। इसी तरीके से हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी ने लिखा है कि मेन चीज सिमरन है। इसलिए लिखा कि मेन चीज सिमरन है, क्योंकि निचोड़ निकालने आई। तो अब हम नामों को दोहराएंगे बिल्कुल आराम से, बिना दबाव खिंचाओगे। फिर अब हमें नाम लिए कितने साल हो गए, अब हमारा अफसोस की बात यह है कि हमारी अभी बैठक नहीं बन रही है। भाई हमें नाम लिए कितने साल हो गए, अभी तक हमारी एक बैठक नहीं हुई। भाई एक आसन नहीं जमा हमारा अभी तक, भाई एक आसन नहीं जमा, एक आसन नहीं जमेगा तो फिर हम आसन बदलते रहेंगे तो सिमटाव कैसे होगा? भाई सिमटाव नहीं हो सकता। पहला मूल आसन तैयार करना है हमारे को, सबसे नीचे का आसन ये करना तैयार। जैसे आपने सफेद का पेड़ देखे होगा, भाई आंधी तूफान आता है तो ऐसे झुक जाता है, फिर आंधी तूफान बंद हो जाता है फिर सीधा हो जाता है, फिर इधर से आता है इधर झुक जाता है, फिर आंधी बंद होती है फिर सीधा हो जाता है। अगर उसकी जड़ निकल जाए तो सीधा नहीं हो सकता हो। इसी तरीके से ये भजन है। जैसे आप यहाँ बैठते हो, ये मूल आसन है जी, आप आराम से बैठे रहो, इसमें बार बार नहीं हिलो डुलो। फिर अपने प्रेमी जैसे अक्सर क्या है ना, हमारे प्रेमी ऐसे बैठते हैं, ये ऐसा करके बैठते हैं ज्यादातर, ये बैठ गए यहाँ पे। ज्यादातर मोस्टली लोग ऐसे बैठते हैं, भाई ये पैर ऐसे रख लिया, ये ऐसे रख लिया है। इससे क्या होगा साहब, थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, थोड़ी देर फिर ऐसे बैठे, ऐसे करके बैठ जाएंगे ऐसे। तो ऐसे बैठेंगे, थोड़ी देर मन ऐसे खोल लेना चाहेगा इसको, इसके पहले ही खोल दो, इसको ऐसे रख दो, इसको यहाँ जलन होने लग जाएगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में यहाँ होने लग जाएगी, थोड़ी देर में तो यहाँ होगी जलन, थोड़ी देर में यहाँ होगी। तो फिर क्या करोगे, फिर हिलोगे आप। भाई ने तो सारी उम्र तो आसन बनेगा नहीं, कभी सीधी टांग करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी टांग आके खोल लेगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी नीचे होगा, ऊपर होगा, ऐसे मन भजन तो क्या करता, नाचता रहता है। तो इसको मनीष साहब जी महाराज ने लिखा है ये किताब के अंदर भी, और रामपुरा डेरे में किसी को समझा रहे थे बाबा जी, भाई इसको इधर कर लो ऐसे, यहाँ हो गए, इसको बाहर निकाल लो ऐसे, तो आपका कहीं भी वजन नहीं, ऐसे इस तरीके से आपका कहीं वजन नहीं होगा। तो इसमें आप ज्यादातर बैठ सकते हो, चुभन नहीं है कोई भी। अब आप कहोगे भी आसन की परिभाषा, आसन की डेफिनेशन क्या है? शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें, इसको आसन कहेंगे। भाई शरीर की ऐसी अवस्था, ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन समझो, यानी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें समय हमारा लंबे समय होना चाहिए, लॉन्ग टाइम, और जल्दी जल्दी दर्द नहीं होना चाहिए।
नहीं तो ध्यान फिर डर में चले जाएगा, नामो क्या डराओगे आप। इसलिए भाई जरूरी कौन है, आपने इसी आसन करना है, यानी अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार है। शरीर के अनुसार आप एक आसन में बैठिए, कोई भी अपना लो, कोई भी एक आसन। भाई किसी के भी फ्रैक्चर हो रहे हैं, वो ऐसे मोड़ के नहीं बैठ सकता, वो सीधी टांग करके बैठ जाओ। किसी का एक में हो रहा है तो भाई एक को सीधी कर लो, एक को वैसे कर लो। कमर में प्रॉब्लम है तो कुर्सी बैठ जाए या दीवार का सहारा लगा ले, पर सिर ना लगाए उसके। सिर लगा लेंगे तो ऐसे नींद आ जाएगी उसको फिर। और हाथों को ऐसे रखो, और रीढ़ की हड्डियां जो इसको इसको आपने खींचना नहीं है, अकड़ना भी नहीं है, सिर्फ आराम से बैठना है, आराम से, जैसे हम यानी आराम से बैठे हैं। फिर आप वजन करते रहोगे, अभ्यास करोगे तो ये शरीर ऐसे 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 अपने आप होगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा ऐसे। तो ऐसे अपने वो होता है तो होने दे, आपने नहीं करना कुछ भी, आपने तो आराम से बैठना है। फिर ये ऐसे कैसे होता है, क्योंकि परमार्थ में 4 चालें होती हैं भक्ति की। पहले कीड़ी, फिर मकड़ी, फिर मछली, फिर पक्षियों जैसी चाल, यानी शब्द विहंगम चाल हमारी कबीर साहब ने लिखा है। ये कीड़ी की चाल है ये। पहला ये, जैसे अभी आज बैठते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, जैसे एक दीवार पे चढ़ी कीड़ी, जैसे कीड़ी दीवार पे चढ़ गई, ऑटोमेटिक होना, अपने आप होना, अपने नहीं खींचना कुछ भी, अपने आप होना। फिर आप कहोगे अपने आप कैसे होता है, यानी वजन से वजन बढ़ेगा, इंसान से बच्चा पैदा होता है, मांस से मांस पैदा होता है, बकायदा शारीरिक मेहनत से, बकायदा शारीरिक मेहनत से बकायदा ही शक्ति पैदा हो जाती है अंदर। इसी तरीके से वजन के करने से ऑटोमेटिक अपने आप ही वजन पैदा होता है अंदर से। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, कच्चे वजन से पक्का वजन बनेगा, कच्चे से पक्के, यानी कच्चे वजन से पक्का बनेगा, थोड़े वजन से ज्यादा बनेगा, थोड़े वजन से ज्यादा बनेगा। इसका मतलब क्या होया कि पहले तो आपने आराम से बैठना है, फिर धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा, ध्यान ऊपर आने लग जाएगा तो वजन बढ़ेगा। बैठोगे तभी तो बढ़ेगा, बिना बैठे थोड़ी बढ़ेगा। भाई आप बैठोगे नहीं तो थोड़ी बढ़ेगा। अगर आप स्कूल में नहीं जाओगे, क्लास में नहीं जाओगे, तो अभी आशय नहीं बढ़ेगा आपका। भाई आज की इच्छा नहीं पैदा होगी, BA करेंगे, MA करेंगे, MSc करेंगे या BSc नर्सिंग करेंगे, इसके स्कोप ज्यादा है। कब है? जब आप स्कूल में जाने लगे। ना स्कूल में जाओगे तो भाई मैंने कौन सा जज बनना है, तो नहीं बनेगा। यानी भजन सिमरन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफर को 1 महीने पीछे कर देगी, हमारे रूहानी सफर को 1 महीने पीछे कर देगी। इसलिए लगातार और नित्य नेम भजन करना है अपने को, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे और लगातार, भाई 1 दिन का काम नहीं, 2 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, धीरे धीरे और लगातार। और फिर ये बात हो गई आसन को, हो गया रीढ़ की कमर का, हो गया सीधा बैठना है, हाथों को ऐसे रखना है, और गर्दन को हम ऐसे झुका के नहीं बैठना। अगर आप गर्दन को ऐसे झुका के बैठोगे ना जी आप, इससे क्या होगा साहब, इससे आप है ना भाई यहाँ माथे के बीच में हो, अब आप माथे के बीच में हो, इसका मतलब आज्ञा चक्र में हो आप, या चेतन अवस्था में हो आप। अब ये ऐसे ऐसे होने लग जाएगा ना ये इससे क्या होगा, यहाँ से ध्यान फिसल के कंठ चक्र में आ गया। यहाँ का थोड़ा फैसला है, थोड़ा तो ऐसे हो जाता है एकदम ऐसे, हम कंठ चक्र में आ जाते हैं। दुनियादारी में इसको हल्की नींद कहते हैं, दुनियादारी में इसको हल्की नींद कहेंगे। तो इस करके फिर प्रश्न क्या होया भैया, प्रश्न ये पैदा होया कि भजन करते समय और भजन करने के बाद हमें कभी सोना नहीं चाहिए। भजन करते समय और भजन करने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए। कभी भजन करके सो जाए ना तो उल्टा असर हो जाता है। कभी कभी आप दब जाओगे, गंदे मंदे सपने आओगे, कभी आप वैसे ख्याल आने लग जाएंगे आपको, तुरंत सोना नहीं है, क्योंकि ध्यान ऊपर जाता है तो एकदम फिर नीचे आ जाता है। क्योंकि अब फिर प्रश्न ये भी करते हैं प्रेमी लोग, भाई मैं जुबान से सिमरन करूं या दिल से करूं, ये प्रश्न है प्रेमियों का। भाई हमने शुरुआत जुबान से करनी है, शुरुआत। एक बारी मस्ताना जी को किसी ने बोला, बाबा जी फलाना कहता है कि दिल से भजन करना चाहिए। मस्ताना जी महाराज बोले, दिल से उसकी माँ भजन करेगी,
दिल से उसकी माँ भजन करेगी। और बाबा जी क्या करें, पहले जुबान से शुरू होता है, जुबान से पहले वाला बच्चा होता है, पहले वाला बच्चा होता है तो वो जुबान से पढ़ता है, जुबान से। वो जीभ बंद कर, मुंह बंद करके नहीं पढ़ सकता, कभी कभी देख लेना जी, मन मन में नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी जुबान पढ़ती है अभी, जुबान। तो और 12वीं वाला या फिर BA MSc वाला, तो उसके ना तो होठ ही लेंगे ना जीभ ही लेंगे, वो पढ़ता रहता है ऐसे ही। तो इस तरीके से प्रश्न क्या होया कि भाई जुबान से सेवन करता है आदमी, जुबान से, तो जल्दी ही थक जाएगा वो, जल्दी ही थक जाएगा वो बोलने वाला। और 15-15, 16-16 घंटे पढ़ता रहेगा आदमी, अंदर ही अंदर है भाई, अंदर अंदर है, यानी मन मन में, या +2 आदमी वाला या BSc MSc वाला, तो मन ही मन में पढ़ता रहेगा, जो उसको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, थकेगा नहीं हो कुछ भी। तो इसी तरीके से हमने अपनी हालत जुबान की बजाय दिल से शुरुआत करनी है। तो ये कब होगा, ये अभ्यास से होगा, यानी अभ्यास से होगा, अभ्यास से। कैसे हो, पहले जुबान से शुरू होता है, फिर ये सिमरन कंठ चक्र में आ जाएगा आपका, फिर हृदय में आ जाएगा, फिर अपने आप महसूस करोगे कि भाई अपने आप चल रहा है सिमरन, ये तो अपने आप चल रहा है। उससे तो तुम थकोगे नहीं, फिर ज्यादा देर तक बैठे रहोगे भाई, तुम फिर कितनी देर बैठे रहो, ज्यादा से ज्यादा देर तक, फिर आप जुबान तक थक जाओगे। अभी सिमट जो रहते हैं, फिर सिमटा भी नहीं होता आदमी का ऐसे, तो फिर आंखों के बीच में चले जाओगे आप इस तरीके से। जो योगी लोग हैं वो तराटक करते, तराटक, तराटक का मतलब होता है आंखों, इन आंखों से यहाँ देखते हैं अगले हिस्से को, यहाँ को देखते हैं, वो कहते हैं यहाँ का ध्यान यहाँ है, उनका मतलब यहाँ का ध्यान यहाँ है। तो अपने में ये चक्कर नहीं है, हमारा तो चक्कर आंखों के बीच में देखना सीधा है ऐसे। भाई हम अब चुबारे में बैठे हैं, हमने चुबारे से तीसरी मंजिल में जाना है, तो हम चुबारे से नीचे उतर के जाएं या फिर हम ऊपर के ऊपर जाएं। तो भाई दिमाग का हिसाब लगाएंगे तो हम ऊपर तो हैं, ऊपर जाना चाहिए। योगी लोग नीचे से अभ्यास शुरू करते हैं, मूल चक्र से ऊपर से उतर के, ऊपर से उतर के ध्यान तवज्जो देते हैं नीचे, इन कठिनों में ध्यान दे दे के ऊपर आते हैं, ये नीचे चक्रों में ध्यान लगा लगा के ऐसे करते ऊपर जाते हैं। और हम क्या, आंखों से शुरू होता है हमारा ये। अब आपने किसी बुजुर्ग आदमी को चोला छोड़ते देखा हुआ, तो उसके ये पैर ऐसे ऐसे हिलते दिखाई देंगे, पैर और हाथ भी हिलते दिखाई देंगे ऐसे उसके, ठीक है जी, ये हिलते दिखाई देंगे। फिर नाभि में आ जाता है वो दूसरे चक्कर में, तो पैर हाथ नहीं हिलेंगे। फिर हृदय चक्कर में आएगा, चौड़ा छोड़ता, तो उसके लंबे लंबे सांस आने लगेंगे, ऐसे लंबे लंबे सांस, ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो भाई मेरा डर जाएगा, दूसरा आदमी बैठा हुआ डरेगा कि नहीं साहब, है जी, दूसरा आदमी डर जाएगा। तो ये चक्कर से जब आत्मा ऊपर आएगी तो फिर आपको लंबे सांस नहीं आएंगे, और पहली बार हो दोबारा करोगे अभ्यास फिर भी नहीं होगा ऐसा। इसी तरीके से अपने परि में ये कहते हैं भाई मेरी आत्मा यहाँ आती है तो लंबे लंबे सांस आनते हैं, जैसे पानी ज्यादा उबलता है ना, गड़ 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 करता है ना जी, ऐसे महसूस होता है। आपने डरना नहीं, यहाँ आने से, इसके चक्कर, इसके अंदर आने से, हृदय चक्कर के आने से पहली बार ऐसा होगा, पहली बार, दोबारा नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ लंबे लंबे सांस आएंगे, फिर इस चक्कर से ऊपर आएगी आत्मा, कंठ चक्कर में आएगी, यहाँ पर फिर नहीं होगा, फिर ये शांत हो जाएगा, फिर माथे के बीच में आ जाएगी, फिर आपको चांदना प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। हाँ देखे भाई, तीसरी आंख खोल लेंगे इसको, भाई यहाँ तीसरी आंख नाम की कोई चीज नहीं है, पर आंख से भाव देखने का है। यहाँ आने से चेतनता शुरू हो जाती है, चेतनता, चांदना या प्रकाश आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं 10वां दरवाजा है, दरवाजा नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, दरवाजा नाम की कोई चीज नहीं है, पर दरवाजे से भाव अंदर जाने से है। 9 दरवाजे बताए, 10वां ये बताया गया है। तो फिर अब सारी बातों का निचोड़ क्या हुआ है कि हमने इस तरीके का अभ्यास करना है, यानी तीसरे तिल में नामों को दोहराना ही सही सिमरन है। तीसरे तिल में यानी आपने ढंग से सिमरन करना है। अगर आपने चिंता यही करने की मेरा सिमटा हो क्यों नहीं रहा है, भाई क्या वजह है, कारण क्या है। फिर दूसरी बात है ये कि जब आपने ये कर लिया, आसन जचा लिया, सीधे बैठ गए, फिर क्या करना आपको, फिर उस परम पिता परमात्मा के आगे बेनती शुरू करनी है
बेनती क्या करनी है, क्योंकि हमारे पाप हैं जो हमें भजन नहीं करने देते। पाप मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत करने नहीं देते हैं, मिलूं चाहूं आपसे रोक ये लेते हैं। तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि तेरा अपना डर है, तेरे अपने पाप हैं जो तुझे डराते हैं। हमारे अपने पाप हैं, फिर हमारे पापों की याद ही हमें डराते हैं। मैं कह बाबा के पास जाते हैं, बाबा से डर लगता है हमारे को, तो भाई ऐसा कहते हैं ना जी, बाबा से डर लगता है। क्यों? बाबा के भाई लंबे लंबे सिंह है, बाबा के कोई डर लगता है? बाबा के कोई लंबे लंबे सिंह थोड़े हैं या बड़े बड़े दांत है देखा जाएगा। तो वजह कारण क्या है कि हमारे पाप हैं वो हमें डराते हैं उनके सामने जाने से। तो ये सारा निचोड़ क्या है? तो प्रार्थना करनी है आपने कि सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफी देना। जब भी आप भजन बैठोगे, जब भी आपने ये बोलना है सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए सतगुरु माफी दे, आगे मेरे से कोई गुनाह न हो, आगे मेरे से कोई गुनाह न हो, इसके लिए मुझे ताकत बख्श। ये आपने बोलना है, हर रोज ही बोलना है। जब भी आप कम बैठे हैं भजन पे, आप ऐसे हो गए जैसे कि शराबी से हो गए, जैसे पता नहीं आप कहाँ चले गए, न सिमरन याद है, कुछ नहीं, आपको कोई ध्यान नहीं, होश नहीं है। तो उस वक्त में फिर आपने नाम गुदराने यानी की बजाय क्या करना है, बाबा जी मेरे गुनाहों के लिए माफी दे, मेरे को पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। अरे याद दिला सिमरन, आप मैं सिमरन को याद दिला, मेरे को पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। उब जाएगा मन, एक आदि थक जाएगा एक। और हमने भजन करते हुए न कभी थकना है, ना ही अकना है और ना ही डरना है, क्योंकि थोड़ा भजन करना मुश्किल है, थोड़ा भजन करना मुश्किल है, ज्यादा भजन करना आसान है। थोड़ा भजन करना मुश्किल है, ज्यादा भजन करना आसान है। ब्याह होना आसान है, निभाना मुश्किल है। बाग लगाना आसान है, रुखाली मुश्किल है। बाजरा बोना आसान है, बाजरा बोना चिड़िया से रखाली मुश्किल है। तो इस करके आपने क्या करना है साहब, आपको होगा कि थोड़ा भजन करना कैसे है। फिर थोड़ा बैठे आप, एकदम ऐसे बैठ गए, उसमें क्या होया, ख्यालों का जोर एकदम आया आपको ऊपर, टूट पड़ा ख्यालों का। क्यों? कौन से ख्याल जो फिलहाल घटे थे आपके दिन भर में? भाई दिन भर में कैसे भी ख्याल आ सकते हैं, आपको किसी भी तरीके के आ सकते हैं। दिन भर में अक्सर कौन से ख्याल आएंगे? खटपट हुई आपकी आज, तो वह ख्याल आ गया आपके खड़े हैं। किसी से प्रेम है, किसी से ईर्ष्या हुई है, कुछ रोड़ा रब्दा हो आपका, ठीक है ना, किसी ने तंग कर दिया आपको, वो ख्याल आपको आएंगे, वो आपको बैठने नहीं देंगे। मैं हमारे पूज्य परम सत मनीषा जी फरमाया करते थे, ख्याल ही तो निकालने हैं, ख्याल का ही तो रोड़ा है, ख्याल का। ये हम आपसे पूछे कि मन क्या है? मन क्या है? हाथी है या घोड़ा है? क्या है मन? मन एक सतूल शरीर के अंदर ख्याल के रूप में मन उभरता है, ख्याल के रूप में उभरता है हमारा मन। ख्याल है एक, आपको विचार ही आएंगे, विचार आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ख्याल ही तो आते हैं हमारे, क्या आता है और बताओ? ख्याल ही आएंगे और तो कुछ नहीं आएगा। तो विचार ही आते हैं हमारे के अंदर, ख्याल ही आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि, और बाबा ने जो नाम दिया है, एक लफ्ज दिया, ये भी एक ख्याल है, यानी ख्याल को ख्याल काटेगा और स्वरूप को स्वरूप काटेगा, चेहरे को चेहरा काटेगा। तो हम बैठते भजन में, किसी के चेहरे आते हैं, किसका चेहरा आएगा? जिससे हमें सपने में नफरत है ना, जिसको हम सपने भी नहीं चाहते हैं, वही आगे खड़े हो जाएगा हमारे आगे, है ना। और जिसको हम चाहते हैं उसकी बात याद आ जाएगी। कि मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, 20 साल पहले आपने किसी को गाली दी थी बहन की, किसी ने आपको, तो 20 साल बाद मिलेगा तो कहेगा कि इस आदमी ने मेरे को गाली दी थी। मतलब ख्याल अंदर रह गया ना जी, वो ख्याल है। इसलिए नाम है, सिमरन है, इसलिए आपने नाम दोहराते रहोगे आप। अभी कुछ प्रेमी कहेंगे जी मेरे को जी थोड़े गंदे गंदे ज्यादा ख्याल आते हैं, बैठते हैं वैसे ज्यादा गंदे गंदे ख्याल आएंगे। भाई सतूल शरीर के अंदर मन रहता है, जिस मन के अधीन अब हम हैं, उस मन की वासनाएं मलिन है, उसकी वासनाएं मलिन है और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं। वो ख्याल आपको आएंगे ही आएंगे, तो आपने उससे डरना नहीं है, उन ख्यालों से आपने डरना नहीं है। जितना ख्याल नीचे रहेगा उतने ख्याल आएंगे। जब आप ऐसे बैठे ना,
जब ऑटोमेटिक सीधा शरीर होता जाएगा, ऐसे सीधा होता जाएगा, बिल्कुल यहाँ ध्यान आ जाएगा आपका। इससे कल्पनाएं विचार कम आने लगेंगे, आपको ख्याल कम आने लगेंगे और शुद्ध ख्याल आने लगेंगे। जितना जितना मन नीचा होगा तो ये ख्याल आने लगेंगे, जितना मन ऊपर आएगा ये शुद्ध होता जाएगा जी। ये कबीर साहब ने लिखा है, जब ये मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पीछे लग गए हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये मन साफ हो जाएगा जैसे गंगा नीर, गंगा की तरह, तो मालिक अपने आप इसके पीछे फिरता है, अपने आप पीछे फिरेगा इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ निचोड़ सार, कि भाई इसका निचोड़ सार ये होया कि भाई अभ्यास अपने इस तरीके से करना, आंखों के बीच में ध्यान रख कर नामों को दोहराना है, आपने सिमटाव करना है। सिमटाव नहीं होगा तो आप की तरक्की नहीं होगी, कुछ भी ना असर होगा। वहाँ राजस्थान में शब्द गाती हैं लेडीज कि तेरे बदले नहीं विचार, तो क्या करने गई थी सत्संग में। भाई तेरे बदले नहीं विचार, भाई विचार तो जब बदलेंगे जब सिमटाव होगा जी। सिमटाव या पाए, देखो जी हम मन है ना हमारा, ये सब कुछ जानता है। मन जानत है सारी बात, जानत ही औगण करे, सामने कुआं हाथ में लालटेन फिर भी कुएं में पड़े। इसको पता सारा है, सारा ज्ञान है, फिर ये बच क्यों नहीं रहा ये, क्योंकि इसका सिमटाव नहीं होता। सिमटाव हुए बिना ये मन वश में आने वाला नहीं है, इसका कोई चारा नहीं, ना कोई दवा है। ये कभी ये गुरु नानक साहब जी महाराज लिखा है मन के बारे में, हे मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और गुरबाणी में ये लिखा है, मन नाल झगड़ा मन नाल सत। भाई आपने अपने मन से झगड़ा करना है। झगड़ा क्या करना है आपने, एक तो जैसे आपने कुत्ता देखा, कुत्ता भी आपने पूंछ मार के बैठेगा, कभी भी देखना है आप, है ना। इसलिए आप भी आदमी हैं, इंसान हैं। हमने क्या करना है, भजन के लिए एक कमरा अलग नियुक्त करना है। भजन के लिए एक कमरे एक नियुक्त करना है। आप कहोगे मेरे पास तो कमरा एक ही है, तो आप एक कमरे के कोने में ऐसे पर्दा डाल के ऐसे बैठो, उसमें पर्दा डाल के, और नित में बैठिए उसके अंदर। वहां बैठने से सत पैदा होगा। जहां एक जगह भजन करते हैं वहां सत पैदा होता है। सत का मतलब नहीं है कि वहां आपका दिल लगेगा, वहां आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। अलग आदमी आ जाए तो वहां भी मिलेगा। फिर ऐसे कैसे होगा जी, यानी हमारे नजर है देखने का, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, जैसा जैसा देखते जाएगी वैसे रचना होती चली जाएगी। आपके वो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होया कि जैसे आपने बेडरूम देखा, घर में आया आप बाहर से, तो ख्याल आया कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर आपने देखा रसोई को, तो थोड़ा इसको खा पी लेता हूँ। थोड़ा देखा आपने बाथरूम को, थोड़ा कुर्ला वगैरह कर लेते हैं। अगर आपने देखा मेडिटेशन हॉल, रूहानी स्कूल, या भजन का बैठे कमरा, या पूजा का कमरा, देखा अरे चलो ऐसा करे, रोटी तो आई नहीं, 2 घड़ी बैठे जाता हूँ। कभी कभी अनप्लानिंग में भजन बन जाता है, आदमी का बैठ जाता है मन। अनप्लानिंग का मतलब है बिना इच्छा के, ख्याल नहीं था, चलो वैसे चलो बैठ कर देख लेते हैं। कभी कभी अन पोजिशन में, जैसे फोटो अच्छे आ जाते हैं ना, तो अन पोजिशन में, अनप्लानिंग में तो एकदम ये मन बैठ जाता है कभी कभी। इसलिए और आप जैसे इकट्ठे होकर भजन बैठते हैं, भाई ऐसे बैठना चाहिए, हमारे को इकट्ठे होकर बैठना चाहिए भजन पे। इकट्ठे होने से तो क्या होता है, भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये इकट्ठे होने का नाम है। अगर आप इकट्ठे बैठते हो, इसमें क्या होता है, कोई खांस रहा होता है, कोई चीख आ रही है किसी को, बेचारे को, किसी को लटकाया रहे हैं, किसी के खराटे चल रहे हैं, किसी को कुछ चल रहा है ना जी, तो ध्यान हमारा खींचा जाता है। यानी ध्यान के लिए 1, ज्ञान के लिए 2। भाई सामूहिक भजन तो अपन बैठना है, बैठना चाहिए, इकट्ठे होकर बैठना। क्योंकि कब इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, तो सबकी थोड़ी थोड़ी भक्ति होती है, थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ी थोड़ी लाइट लगा के ऐसे पूरा दीवा बन जाता है, सबको फिर प्रकाश मिलता है उससे। कबीर संगत साध की कोट कटे अपराध, वही घड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। बाकी वाद विवाद कहते हैं इकट्ठे होकर बैठने से, ये इकट्ठे होकर बैठने की बात चल रही थी ना, इकट्ठे बैठने की। तो ऐसे भी हमें भजन करना चाहिए। फिर वहां से उठ के
आपने घर पे जो आसन बना रखे है तो वहां भी बैठना चाहिए आपको। जो घर पे आपने आसन बनाया है ना जी, उस पे भी आपने बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? अब तो आप दूसरे के प्रभाव में बैठे हो, दूसरे के प्रभाव में, आपके निजी शौक से नहीं बैठे आप दूसरे के प्रभाव में बैठे हो, निजी शौक नहीं है आपका निजी। तो घर पे भाई ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे आप, आँख खोल के देखेंगे, ऐसे खोल के देखेंगे, ये बैठे अगला, तो आप दोबारा आंख बंद कर लेंगे, फिर बैठ जाएंगे, अगला देखता रहेगा अगले को। यानी हम दूसरे के प्रभाव में बैठे, ना कि निजी शौक हमारा, है ना जी, निजी शौक नहीं, दूसरे के प्रभाव से भाई उसकी नकल कर रहे हैं, वो बैठे तो हम भी बैठे हैं। और एक होता है जैसे बैठ के फिर अपने घर जाके बैठो अलग से आप, क्योंकि ध्यान के लिए अगर ध्यान करोगे तो आपको सतगुरु चाहिए और आप चाहिए। ज्ञान बतलाना है तो दो आदमी की जरूरत है, अकेले किससे बतलाओगे आप? ठीक है ना जी। इसलिए संत महात्मा ने ये लिखा कि भाई ध्यान के लिए एक, ज्ञान के लिए दो। तो ऐसे भी होना चाहिए, अपन अलग भी बैठना चाहिए। अलग बैठने से आपको पता चलेगा भाई आप कितने पानी में हो, भाई कितनी देर बैठ सकते हो। फिर आप कहोगे कि भाई टाइम टेबल कैसे बनाएं? टाइम टेबल, भाई टाइम टेबल बनाए बिना मन भजन ना करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। अगर टाइम टेबल नहीं बनाओगे, नित्यनेम में टाइम टेबल कहो या नित्यनेम कहो, तो बहाने बनाता रहेगा, भजन नहीं करेगा। फिर किसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप पर्दा तान कैसे बैठ गए, आपके पास होता है मोबाइल, आपने क्या करना है, चाहे तो मोबाइल घर के को दे देना है वहां बाहर, या उसको स्विच ऑफ कर देना है नहीं, और अलार्म लगा लेना है। और दूसरा घर के को कह देना भाई कोई आए तो मैं 2 घंटे तक मिलूंगा नहीं, और ना मैं रिश्तेदारी से बात करूं, फोन आएगा तो बात भी नहीं करूं ना मिलूं। फिर क्या हुआ? आपका घर ही आपका जंगल बन गया। जंगल किसको कहते हैं? जो आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई तंग ना करे। तो ना तो कोई फोन वाला आएगा, कोई ना कोई और आएगा आपका, ना कोई बात करोगे। मन एक बार उठना चाहेगा, भाई कहाँ फंस गए। भाई मन की आदत है, जैसे कि आप एक बच्चा है, मन बच्चे को एक कमरे में बंद कर दो आप, माने कि भाई दरवाजा तोड़ेगा, खिड़कियां खुड़काएगा, तंग आकर फिर क्या ऊपर देखने लग जाएगा। इसी तरीके से ये भजन करता है ना मन, एक बारी बैठे ना, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कुछ, धीरे धीरे क्या करेगा, फिर ये नामक उदाहरण लग जाएगा। मन एक आवारा पशु की तरह है। आवारा पशु पहले पकड़ने में नहीं आता, पकड़ने में पहले पकड़ना मुश्किल है, उसको पकड़ ले तो उसको बांध भी दे खूंटे से आप, फिर भी वो टिकता नहीं, ऐसे चक्कर काटता रहेगा, ऐसे चक्कर काटता रहेगा। भजन सिमरन में बैठना, ऐसे बैठ गए तो न्यू समझो खूंटे के बांध दिया मन को, हमने खूंटे के बांध दिया बैठने से, फिर ये चक्कर काटता है, ऐसे ख्याल आते हैं इधर उधर के, फिर वहीं पर घास मिलने लग जाए मन को, घास का मतलब भजन बनने लग जाए, दिल लगने लग जाए तो फिर रुकने लग जाता है। दुनियादारी का पशु को घास मिलने जाए वहीं रुकने लग जाएगा जी। इसी तरीके से मन को सदा के लिए कोई भी चीज बांध के नहीं रख सकती। मन को सदा के लिए कोई चीज, मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, ये स्थान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। बाहर की चीजों से तो बंद कर नहीं सकता जी। भाई आज एक चेहरा की पसंद है तो फिर उसको नफरत करने लगेगा उससे, फिर दूसरा चेहरा तलाश करेगा, फिर एक चीज अच्छी लग रही है, मकान ले लिया, अच्छा लग रहा हो, फिर उसको बेचेगा, भाई ठीक नहीं है, ये बालकोनी सही नहीं है, इसके अंदर कुछ को नुक्स निकालेगा उसके अंदर है। तो आज एक फोन ले लिया, मान ले भाई एप्पल का फोन लेने के लिए पैसे इकट्ठे करे बेचारे ने 1.5-2 लाख रुपए, तो लेने के बाद 10 दिन के बाद कहेगा भाई इसमें तो ठीक नहीं है, लोड नहीं होता इसमें, और ये तो 10,000 का ही काफी है। मतलब मन है ना भटकता रहता है। आप कहोगे ये चक्कर क्या है? मन एक स्वादु है जो स्वाद के चक्कर में रहता है हर वक्त के लिए। मन एक स्वादु है, ये स्वाद लेने के चक्कर में भागता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुछ पर स्वाद के चक्कर में है, मगर इन्हें वो स्वाद नहीं मिल रहा जो इसको चाहिए। क्योंकि बात आगे ना ये महाराज जी वाली कि मन को सदा के लिए कोई चीज बांध के नहीं रख सकती, सदा के लिए मन फिर हट जाएगा वहां से। इसलिए संत महात्मा के एक भी तेरे अंदर है ऐसी चीज जो बांध सकती है। फिर गुरु नानक साहब जी ने लिखा भाई मन मुस्सा पिंगल गया पी पारा हर नाम। तो ये मन है ना मुस्से की तरह है, चूहे की तरह है, वैसे काबू नहीं आता, पानी में डाल दे तो ये भागना बंद कर देता है, पकड़ा जाता है। इसी तरीके से इसका इलाज क्या है? सिमटाओ। सिमटाओ के बिना मन काबू नहीं आएगा, न स्थिर आएगा। इसलिए हमने सारी मेहनत, सारा जोर सिमटाओ में लगाना है। तो फिर भजन करते करते
कुछ प्रेमी कहेंगे जी मेरी ये टांग सो जाती है जी, ये नहीं सोती। कभी कहता है कि ये हाथ मेरा सुन हो जाता है, ये नहीं सुन होता। प्रेमी कहेंगे कि प्रसन्न ये, तो भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भाई अभ्यास है, ये अभ्यास है, पूर्णता नहीं है, पूर्णता नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा, ठीक है ना जी, फिर क्या क्या हाथों से और पैरों से, दोनों से बराबर से रूह सिमटेगी, इकट्ठी होती हुई, फिर चक्रों में से निकलते ऊपर आएगी। भाई अपना काम ये है, भाई ये काम आपका काम है, ये काम आपको है करना है, आपका ही काम है, ये आपको ही करना है। चाहे आप इसको अब कर लो या 10 दिन बाद कर लो, या महीने बाद कर लो, या 2 साल बाद, या 10 साल बाद, या इस जन्म में कर लो, या अगले जन्म में कर लो, या फिर इससे अगले जन्म में कर लो, आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, ये करना पड़ेगा। इसको करने के लिए आपको वैसे क्या चक्कर बनाए, क्या तरीका बनाए, इसके लिए टाइम टेबल है, टाइम टेबल। ये टाइम टेबल को समझाने के लिए आपको कोई देसी भाषा में कोई बताता हूँ बातें, दृष्टांत। तो जी एक पंडित जी था, वो जंगल में कोई मूर्ति थी, वहां जाकर पूजा करके आता था। उसके बाद एक आदमी जाता था, वो उसका 2 लठ मार के आता था मूर्ति के। तो ऐसे करते करते दिन बीत गए। तो जाते बीतते बीतते एक बारी बरसात आ गई, तो पानी भर गया वहां पर, मूर्ति सामने थी। वो तो दूर से उन्हें तो राम रमी कर लिया ऐसे पंडित जी ने। तो वो जमींदार जाता है, धोती ऊपर करता है, ऐसे बांक करता है, लठ मोटे में रखता है, जाता है, 2 की जगह उसको 4-5 लठ मारे उसने। क्यों मारे? क्योंकि यार मैं तो मेहनत करके आया हूँ यहाँ से, अब तेरे 2 में तो क्या सारूंगा। 4 मारने के बाद भाई वो उससे कुछ जोत प्रकट होगी, उससे भगवान से, मूर्ति से। भाई बगु कौन? भाई तो मैं भगवान हूँ, मैं खुश हूँ आपसे। नुकर जी मेरे से कैसे खुश हो? कि जी आपने नित्य नेम नहीं छोड़ा, नित्य नेम आप आते थे और ये अभ्यास करते रहे, आप मूर्ति पूजा करते रहे हो जी। फिर वो गया उसके पास, ब्राह्मण के पास, पंडित जी मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए। फिर वो भाग गया जी, अरे भैया तो तेरे लठे मारता था, है जी, ये तो तेरे लठे मारता था और मैं तेरी पूजा करता था, इसको तन दर्शन दे दिए और मेरे को तन दर्शन दिए नहीं। तो भगवान क्या कहने लगा कि भाई इसने नित्य नेम नहीं छोड़ा, ये नित्य नेम लगा रहा, नित्य नेम लगा रहा, और तुमने तो बरसात के बाद नित्य नेम छोड़ दिया, दूर से राम रमी कर ली, अरे इन्हें नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब साफ क्या निचोड़ आया जी कि भाई हमने भजन को नित्य नेम करना है। फिर आप कहोगे नित्य नेम हमारा नहीं हो सकता, हम जमींदार आदमी हैं, कोई ड्यूटी वाले आदमी हैं, कोई शिफ्ट वाले आदमी हैं। जैसे शिफ्ट वाले आदमी होते हैं जो 12 बजे तो आएंगे रात को, या 1 बजे आएंगे, 10 बजे, जब भी वो घर पे आते हैं, जब भी उनका टाइम टेबल है, जब भी वो घर पे आएंगे, जब भी उनका टाइम टेबल है, घर पे जब भी आएंगे वो क्या मुंह धोया, वैसे थोड़ी बहुत चाय पी और बैठ गया जी, वही 2 घंटे अलार्म लगा के कि पेट खाली है बैठेगा। अगर तुम्हें रोटी खा ले तो फिर भजन नहीं करेगा जी वो, फिर तो यूट्यूब देख लेगा साहब, व्हाट्सएप चला लेगा, जैसे फेसबुक देख लेगा, उसमें 1.5-2 घंटा तो कर देगा, मगर भजन में नहीं बैठेगा, बहाने ढूंढेगा ऐसे। तो काल भगवान ने भी हमारे को ये दे दिया है जुगाड़, ये भाई ये कोई भजन की ओर ना चले जाए। एक बारी कोई राजा राजपाट छोड़ के जंगल में चले गया, जंगल में चले गया साहब, वो भजन करने लग गया, भक्ति करने लगा, भक्ति उसकी परवान होने लगी, ध्यान ऊपर जाने लगे, उसका सिमटा होने लगे। तो सिमटा होने के लिए परवान होगी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगे। सोचे भाई ये तो अभी ऊपर आएगा, मेरा राज छीनेगा। तो लोग पहले भक्ति इसलिए करते ना भाई, राज के लिए। तो जी ये तो फिर क्या करूं, क्या जुक्ति लगा। उसने क्या किया, राजा था, ऐसे तीर कमान चला था ना, राजा था ना, अक्षत्रिय था। उन्हें क्या था कि जहां पर वो बैठा था उसके सामने तीर कमान रख दिए, तीर कमान रख दिए, ऐसे बैठे, आंख खोले, अरे भाई तीर कमान ये कैसे आए यहाँ पर। फिर आंख बंद करे, फिर उठे, तीर कमान कैसे। नौर जी हम भी कभी तीर चलवाते थे, धनुष चलाते थे, पूरा स्टिक निशान लगाते थे हम, चुकता नहीं था हमारा। फिर आंख बंद करे, फिर वही तीर धनुष वही देखता है उसको। तो क्या करें जी, मैं भी निशाना खूब लगाता अच्छे से, मैं भी माहिर था इसका। फिर उन्हें क्यों ना करें, हम आज तीर का निशान लगा के देखते हैं। हम बोल गए कि चालू है अभी, भाई हम बोल गए कि ये चालू है, ये याद है, या बोल गया या प्रैक्टिस खत्म होगी, नहीं,
उन्हें धनुष उठाया, ऐसे साधा उसको तो निशाना लग गया। फिर बेचारा और ज्यादा करने लग गया, और ज्यादा करने लगा, फिर शिकारी बन गया वो, फिर शिकार के पीछे भागने लग गया। उसका वो ध्यान भजन से हटके उसमें लगा दिया उसने, भाई उसी में उलझ गया, वो शिकारी बन गया, ऐसे भागता रहे, निशाना लगाता रहे और करते। इसी तरीके से काल भगवान ने हमारे को मोबाइल दे दिया, ऐसे भाई बैठ से मोबाइल देखता है, चलो यूट्यूब खोल कर देख लेता हूँ, चलो फेसबुक खोल कर देख लेता हूँ, फोन मिला कर देख लेता हूँ, क्या हालचाल चल रहा है और चल रहा है। मतलब कहने का भाव यूं है कि अभी देख नहीं रहे आप सारे संसार को, भाई फोन में उलझे हुए हैं आप सारे। छोटे छोटे भी देख लीजिए, फोन बिना बात करते नहीं, इतने बड़े भी बात करते, बूढ़े भी बात नहीं करते फोन के बिना। तो कारण भाई काल भगवान ने ये दे, यानी उस राजा के आगे वो रख दिया था ना जैसे और शिकारी के पीछे लग गया, शिकारी बन गया बेचारा। इसी तरीके अपने को मोबाइल दे दिया, तो हम क्या करते हैं साहब, उठते सोते जागते, रात दिन सुबह शाम दोपहर, कोई टाइम टेबल नहीं हमारा, उसी में ही उलझे रहते हैं। क्या नहीं दिया साहब, दे दिया ना अपने को मोबाइल, ये आँख खोल लेंगे यूट्यूब चलाओ इसको। अब ये कहते बच्चे भी देखते हैं ऐसे, दबाएंगे वो खोल देंगे, नाटक दिखाए, और बच्चा तो ये थोड़ा कार्टून देखता है, कार्टून दिखा के उसको, उसकी माँ अपना लग गई काम पे, वो देखता रहता है, फोन छीनते हैं, फिर रोने लग जाता है, वो इस चला कार्टून वो चलने वाला कौन जी। तो उसी मुड़ जाएंगे, बड़े वाला नुकर बेटा वाला कहेगा रागनी चला यार, मेरे को तो वो ठीक लगती है मेरे को, और बुढ़ा कहेगा पुरानों को मेरे रफिया वाले गाने चला, रफिया वाले ठीक है मेरे समझ में आते हैं, पुराने चलाओ, उसको लगा के दे देते हैं। बुढ़े जवान किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो, आज छोटे इतने हैं देखो, इतने देख, इतने इतने देख, कितने बड़े को देख लो हैं भाई, सारे के नैनो करना ना मेरे टच वाला लेना मेरे लिए, ये नहीं मैंने चंगा नहीं लगता, मैंने ये है ना जी, मैंने ये लोट नहीं आता, मैंने चंगा वो ही लिया। तो इसलिए उसको लेके आप किसी को देख रहे ना, बूढ़े को, जवान को, खरे को, खोटे को, बाकी को, बावले को, लंगड़े को, लुल्ले को, किसी को देख लो साहब, इसी में उलझे हुए हैं। यानी उसने भगवान ने ऐसी चीज दे दी हमारे काल भगवान ने, इसी में उलझा रहेगा, ये भजन का ख्याल ही नहीं आएगा इसको। तो इसलिए ये आपने क्या करना है, उस राजा की तरह शिकारी बन गया, भी शिकारी तो बन गए, उठते फोन चाहिए। देखो घर में लड़ाई झगड़ा इसकी है ना, मेरे को फोन बढ़िया नहीं लेगा ये, मगर भाई एक के 5G नहीं लेगा, एक 6G चाहिए मेरे को, तो भाई 6G चाहिए इसको, मगर इसको 7G दे दे, इसको वैसे नहीं मानेगा ये। हाँ जी, तो मतलब बात कर लेना अपने को दृष्टांत से कि भाई अपने को सालों को ऐसे सेट कर दिया इसने, मन ने, मन का मतलब भगवान, काल भगवान है या कुछ भी कह ले इसको, आप ऐसे सेट कर दिया, देख ली इसमें से निकल नहीं पाते हम। थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना आपको, जरा सा टाइम मिला, फोन खोल के देख सही ना क्या आया आज, आज क्या नए मैसेज आए हैं, आज यूट्यूब पे क्या आया क्या नहीं आया है। मतलब कहने का आप समझ गए ना जी आप, इसलिए हम पानी को ऐसे उलझा रखे हैं, इसलिए समझ ना इसका मतलब क्या है, बात सुनने का इसका मतलब ये है कि भाई हमने भी टाइम टेबल बना लेना है, नहीं तो ये हमें भजन करने नहीं देगा। तो ये कहा गया आपके पंजाब में बोलते हैं प्यारे तेरे लारे रहन सारी मरकुआरे, ये तो ऐसा आदमी है कि ब्याह उठ ले ना किसी का, जुमा ले तो कुआरे रह जाए, ऐसा आदमी मन तो ये। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, टाइम टेबल आज से हमने भजन का बना लेना है, कमरा में बना लेना है एक अलग से, भाई उसमें ओनली, उसमें सोना भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, उस आदमी को बिठाना नहीं है, बेड़ी सिकट वाले को, सिर्फ भजन। हाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठ सकते हैं उसमें, पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो बैठ सकता है। इसी तरीके से हमने ये करना है साहब, अगर ये नहीं करेंगे हमारे को भजन तो करने नहीं देगा जी। आप कभी भी जाना है घर में, आप जाओगे जी, जाते फोन खोल लेगा या टेलीविजन चला लेगा या वो कुछ भी। तो अब हम उसी बात पे आ जाते हैं जहाँ से चले थे। तो चले हम कहाँ से, सिमटा से चले थे कि आपका प्रश्न ये होगा भाई कोई आदमी से ले आओ जो भाई जिसका सिमटा हो रहा हो, भाई उसका उदाहरण भी चाहिए आपको, साबित भी तो मन करना चाहेगा। नो कहेगा यार किसका भजन बने, किसी का बने थोड़ी आज लगा, ऐसे ही टाइम को पास कर पड़ रहे हैं सब, ऐसे यार वैसे हैं, ऐसे मन बकाने लग जाता है। एक संत तुकाराम जी हुए हैं साहब, संत तुकाराम जी, फिर क्या आगे वो पॉजिटिव थिंकिंग लेने लग जाएगा, हर एक से पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखेगा। संत तुकाराम हुए हैं जी, वो उसी घराली ये बोली भाई ये काम कर ले और मैं थोड़ा पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाई लिया, कोई बात नहीं, उन्हें उसका ख्याल हो ले भाई 2 घड़ी बैठ जाता हूँ भजन पे, 2 घड़ी वो बैठ गया, बैठते उसका ध्यान लग गया जो बैठे आराम से ऐसे, उसी घराली देख लो कैसे दूध सजमाए बैठे हैं, जैसे हम दूध को जमा देते हैं ना जी ढक के, वे कैसे दूध सजमाए बैठे हैं, उन्हें पानी की मटका लिया उसी पे रख दिया ऐसे, उसी पे घेर दिया साहब।
तो गिरने से क्या हुआ है, तो पानी पानी हो गया, सारे से टूट फूट होगी, सारा बुरा हाल हो गया जी, चोट चाट लगी बेचारे ऐसे। और कहने लगे भाई जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं, जो गरजते हैं ना बरसते भी। आज तक ये सुना था जो गरजते हैं बरसते नहीं, आज तक ये आज ये कहावत झूठी साबित हो गई है कि जो गरजते हैं ना वो बरसते भी हैं। पानी पानी हो गया ना चारों पास से, तो मतलब कहने का भाव पॉजिटिव है। अगर अपनी शादी से होता पर तो लड़ाई कर बैठते, तो टाइम खराब होता है, वजन खराब होता है। इसलिए अपने जहाँ से उलझे है ना, हम वहीं से सुलझना है अपने। आप घर से उलझे हुए हैं, घर से, परिवार से, बच्चों से, घरवाली से, है ना, घर वाले से, उनसे उन्हीं से सुलझना है अपने। भाई कोई गलती होगी माफी देना, कोई बात नहीं, तो मनमुटाव नहीं रखना आपको आगे से। तो एक उदाहरण इब्राहिम का भी आता है, ये बात सबने सुनी है, अपन इसका अर्थ लेना है। तो इब्राहिम बादशाह था ना जो कबीर साहब जी के पास रहने लगा, कई साल हो गए रहते ना, 6 साल हो गए। और जैसा खाना दे खा ले, पहनाना दे पर जैसा भी वो करे वैसे खा ले, कोई शिकायत नहीं है। तो लोही कहने लगे घर वाले कि भाई इसको कुछ दे, तो 6 साल हो गए पड़े ना बेचारे को उसको। नौकरे जी ये राजा है वैसे वैसा कोई फर्क नहीं है। संतों ने हमारे तन को नहीं देखना, हमारे धन को नहीं देखना, मन को देखना, कितना नहीं होया, कितना शांत होया, ये मन की परख करने हैं। तो क्या होया जी, उस 6 साल बीत गए। नुकरे जी ना ना भाई उसके लिए फिर परीक्षा नुकरे ऐसे करना, छत पे तो चढ़ जा, मैं बाहर भेजूंगा इसको। टट्टी पेशाब ने गोबर गिर के, गोबर को घोल के फिर गिरना, टट्टी पेशाब रहने देना, वो गिरना। तो गिरा तो बोलना क्या भाई मैं हाल होता ना बलक बुखारे, देखता बलक बुखारे का था वो, कि अगर मैं बलक बुखारे होता तो मैं फांसी पे चढ़ा देता, कत्लेआम कर देता, ये कर देता, वो कर देता, पता नहीं मैं कितनी गालियां बकी उसने जी। फिर उसके बाद 6 साल फिर बीत गए। यूँ करे जी आप ठीक कह रहे थे, ये तो बदमाश आदमी है, ये तो पूरा 1 नंबर का बदमाश है, तो मेरे को मारे देता नीचे होते तो, अगर मैं नीचे होते थे तो मारे देता, जिसका कोई भरोसा नहीं जी। तो यही आप देख रहे हैं साहब, आप ऊपर से कुछ और दिखते हैं, पूरा प्रेमी हो जाते हैं, पूरे नीचे 90 डिग्री कौन थे नारा बोलते हैं। हर कुछ बात हो जाए तो कौन ही मारने को तैयार बैठे है कुछ भी, है ना जी, एकदम पार ऊपर चला जाता है। ऐसे नारा बोलेंगे जो के बोलेंगे 90 डिग्री तक नीचे रखें कौन को। हर कुछ बात हो जाए तो लड़ने झगड़ने में पता चलता है अरे भाई ये तो बड़ा भगत आदमी था, ये क्या हो गया इसके। तो ये 6 साल फिर बीत गए। कबीर साहब जो अंतर्यामी थे ना, कहने लगे भाई ये अब है ना, ये अब है, इसकी आत्मा है ना सिमटने लगी है, भजन है ना, ये भजन करने लगे, इसका सिमटा होने लगे है, इसका मन बदल गया, ये पहले जैसा इब्राहिम नहीं रहा, ये इब्राहिम भाई इब्राहिम नहीं रहा ये, अब ये भगत है, अब इसका सिमटा होने लग गया, ये शांत है, ये बेचारा शीतलदास है, ये ठंडू राम है ये। तो जी ठीक है ना, जी ठंडू राम क्या ऐसे मन तो वैसे देखता है जी, डर लगता है मुझे तो मार करेगा ये, मैं नहीं जाती इसके पास भी। बोले भाई ना ना, तो मेरे कहने से एक बार ऐसे करें, इसकी परीक्षा लेते हैं, पहले गोबर गोल के गिरा, तब टट्टी पेशाब गोल गिरना। तो उसने क्या किया साहब, टट्टी उनके आगे भाई बेटा इब्राहिम ये काम कर देना, थाना सेवादार को तो गया जी, एकदम उसने गोबर ये टट्टी पेशाब गोल के गिर दिया जी। तो बोले जी टट्टी पेशाब गिरने वाले भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ, मैं तो इससे भी गंदा हूँ भाई, आदमी तो वही है, हाथ पैर जाड़ दांत नाक मुंह सारा कुछ वही तो है, फिर अंतर क्या, फर्क क्या पड़ा है, यानी सोच का फर्क पड़ गया, मानसिकता का। क्यों सिमटाओ उन्हें दिए दूध मलाई अपने आप आ जाती है। इसी तरीके से इंसानियत के गुण सिमटा होने से अपने आप आ जाते हैं, लियाने नहीं पड़ते हैं। हर तोते की समझाओ आप, कौन मानता है, नहीं मानेगा जी। इसी तरीके से ये गुण है ना अपने आप आते, कब आते, जब हमारा सिमटा होने लग जाता है, रूह का सिमटा होने लगे तो आप ठंडे शांत स्थिर चित आनंद में हो गए, आप बिल्कुल खुश मिजाज हो गए, आपको अच्छा के बुरा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना भाई, आप खुश मिजाज हो गए। कब, जब सिमटा हुआ है, सिमटाओ से पहले नहीं। क्या जी इब्राहिम ने फिर सारी बात करी ना, लोही ने भी पूछा भाई ये क्या हो गया जिसका, ये तो जी ऐसे बोला जी, ये तो मैं तो इससे भी टट्टी पेशाब गिरने वाले, तेरा भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ, इससे भी खराब हूं मैं तो फिर वो कहने लगा जी ये टट्टी पेशाब किने बनाया, मेरे अंदर है एक मशीन, उन्हें बनाया, ये तो पहले अनाज था ये तो, और सेब संतरा केले थे, इन्होंने मेरे अंदर बनाया, मेरे अंदर ऐसी मशीन है, मैंने ही बनाए। फिर पेशाब भाई ये तो पानी था गुनगुनाना, मेरे अंदर मशीन ऐसी लगी हुई है, मैंने ही किया, मैं ही दोषी हूँ। फिर उंगली करी उन्हें ऐसे जैसे,
एक उंगली अगले अगली और करी तो 3 उंगली मेरी और है देखो। फिर ये अपनी और करे, फिर क्या है कि भाई बुरा देखन में चला, बुरा न मिले कोई, दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। भाई अपने से बुरा कुछ नहीं, कब जब उन्हें दिल खोजा अपना। वे कबीर हम सबसे बुरे, हम भला सत कोय, जिन ऐसा कर बोझिया मीत हमारा सोए। भाई मैं तो सारे से बुरा हूँ, सारे से, मैं तो सारे अच्छे हैं। भाई ये कब कह सकता आदमी, जब उसका सिमटा होता है। सिमटा होने के बाद फिर उसको पता चलता है भाई तो कुछ नहीं कर रहा, जो करता है परमपिता परमात्मा ही करता है। अब तो हमारा अहम भाव है कि जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने कुछ किया है, अब ऐसा होता है ना जी। तो फिर आप कहोगे इसका कुछ बताओ कोई दृष्टांत। यानी महाभारत का युद्ध तो आपने सबने देखा होगा, सारे ने देखा होगा महाभारत। यानी महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो उनके अंदर वाद विवाद हो गया पांडवों के अंदर। अर्जुन कह रहे जी मैंने ज्यादा आदमी मारे हैं योद्धा, भीम कह रहे कि मैंने ज्यादा मारे, सारे कौरव मैंने मारे हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे जी आप सच से बताओ कितने ज्यादा मारे, वीर कौन है इसका, इसका नेता कौन है। वो बोले भाई मैं तेरे को क्या बताऊं, एक बार जिन्हें देखा ना योद्धा उसके पास चलते हैं ना। तो कहाँ चले भाई, कुरुक्षेत्र में चलते हैं। वहां एक बर्बरिक नाम का था एक सेवक है, जिसको आजकल खाटू नाम के से जानते हैं, खाटू श्याम। तो उसको वो युद्ध लड़ने के लिए आया था, 3 धनुष थे उसके पास, 3 तीर थे, वो 3 तीरों से सारा युद्ध बंद करा सकता था वो। फिर इससे सिस्टम बदल जाता था, क्योंकि जिसको हारेगा उसकी ओर फिर लड़ेगा, फिर इधर आ रहेगा फिर उसकी ओर लड़ेगा, फिर वो हार जाएगा, उनकी लड़ाई सिस्टम बिगड़ जाएगा। उन्होंने समझा दिया कृष्ण भगवान जी ने। तो जी फिर ले गए भाई बर्बरिक को, बताओ सच सच भाई कौन योद्धा था, किसने ज्यादा पुरुष मारे हैं, भाई किसने वीर ज्यादा मारे हैं। तो अर्जुन कहने लगा सच सच बताना, झूठ मत बोलना भाई, ये हमारी जो बेइज्जती का ख्याल है। तो बर्बरिक कह रहे हैं, पहाड़ के ऊपर ऐसे गर्दन काट के लगा रखी थी ना उन्होंने। बोले जी कौन सा योद्धा जी, कौन सा भीम है यहाँ पर, कौन सा कर्ण है, कौन सा दुर्योधन है, कौन सा द्रोणाचार्य है यहाँ पर, कोई है ही नहीं यहाँ तो कोई कोई मैं तो कोई योद्धा देखा ही नहीं, कोई योद्धा मैंने तो यहाँ कोई योद्धा ही नहीं देखा योद्धा। तो तुमने क्या देखा फिर सारे दिन तक। मैंने तो देखा पक्ष और विपक्ष की सेनाओं को सुदर्शन चक्र ही काट रहा था, ऐसे सुदर्शन चक्र था ना जी, वही पक्ष की और विपक्ष की सेनाओं को वही काट रहा था। और तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा यहाँ पर, कोई भी वीर देखे नहीं मैंने कोई भी। तो उनके समझ में आई भाई हम तो कुछ भी नहीं है, जो करता है मालिक आप करता है। इसी तरीके से भाई जो भी कुछ करता है सतगुरु आप कर रहे हैं, हम तुम नहीं कर रहे, आपका तो बहाना बनाया है। एक बार पूज्य परम संत मने साहब जी महाराज, सर्दी का टाइम था, सचखंड में कट्टे चढ़ाने थे ऊपर सिमट के, उठे नहीं कोई, कई बार बोले महाराज जी ने, तो भी उठे। तीसरी बार बाबा जी बोले भाई तुम तो खड़े हो जाओ, काम तो किसी और ने करना है, तुम तो खाली खड़े खड़े हो जाओ। इसलिए हमने ये क्या करना है, सौभाग्य समझना सतगुरु का, दया समझनी है मालिक की, कि भाई तेरी दया है कि तने हमारे को से सेवा ले रहा है, हम नहीं कर रहे, सतगुरु तुम्हारी सेवा करवाने की ताकत दे रहा है। भाई हम नहीं नाम जप रहे हैं, भाई तू जपने की हमारे को ताकत दे रहा है, ऐसे सोचना है। क्यों जी, ऐसा सोचेंगे ना तभी तो बात आगे बढ़ेगी साहब। अगर आप होमे में जाएंगे, अहंकार में जाएंगे, तो फिर सारा जाता रहेगा। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया साहब। भाई दिया भला किया, बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया, बहुत सहेगा मार। भाई देने को तो आप कहते हैं मैंने दिया है, हमने नहीं दिया है। भाई मालिक ने मेरे को योग्य बनाया, ऐसे मालिक ने मेरे को योग्य बनाया, इसके लायक बनाया है, इसलिए मैंने नहीं दिया कुछ। दे दरे का यह गुण कुछ दे, जब दे हो जाएगी खे, कौन कहेगा दे, कौन कहेगा दे, भाई कुछ नहीं, कोई नहीं कहेगा जी। इसलिए दिया दिया आपने, भला किया, बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया, बहुत सहेगा मार। इसका मतलब नहीं है कि भाई 1 रुपया जब पैदा होता है, जब 100 पाप किए जाएं, 1 रुपया सैकड़ों पाप का मोल है, और सेवा आपने दे दी महाराज जी को, फिर वो पाप किस पे गए, महाराज के पास गए। जैसे हम यहाँ पर 10 गुरुओं की प्रथा चली है ना, भाई 10वें हिस्से का, भाई वो अपना पाप ही तो देते हैं अगले को, प्रथा बढ़ाई हुई है भाई, नेक कमाई सफल हो जाए इनकी, तो ऐसे होता है वो। तो इतना पाप चलेगा, फिर कहेगा बोल से जी मैंने दिया है, पहले पाप किस पर जाएगा, तो उस पर जाएगा, क्योंकि कर्ता बनेगा ना, कर्ता तो भोक्ता ही बनोगे। अगर आप कर्ता बने तो भोक्ता ही बनोगे, इसलिए कर्ता नहीं बने तो भोक्ता भी नहीं बनोगे। इसलिए निचोड़ सार के आया भाई मालिक मैंने कुछ नहीं किया। फिर भजन बैठे,
कि सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सहारे हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया तुमने किया, जो किया आपकी ज्योत ने या करंट ने किया। अगर जब स्वामी मैं कुछ करने वाला हूँ तो मैं अब तक आपसे बिछड़ा हुआ ना होता, भाई आपसे बिछड़ा हुआ ना होता। तो इसी तरीके से मालिक की दया से, सतगुरु की दया से, उसके आशीर्वाद से हमारे अंदर कोई लगन लग जाए, कोई बात कोई चुभ जाए, कोई चुभ सी जाए, कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल मिल जावा, कोई मतलब ऐसा कोई खोद लग जाए, कोई चुभन लग जाए, कोई चोटी लग जाए, कोई बात लगते नहीं हमारे। हम पहले सुनते थे जैसे चिकने गड़े हो गए हैं, अब ऐसा लगता है जैसे सटेल के गड़े हो गए हैं, जंगे नहीं लगता है। अब तो सटेल गड़े पे असर नहीं होता, कुछ भी असर भी कितना ही कुछ कह ले तो असर नहीं होता। इसलिए मतलब कोई बात चुभ जाए हमारे, कोई दर्द सा हो जाए, कोई फीलिंग हो जाए सतगुरु के नाम की, कोई तो यानी लगन के ऊपर भाई तड़प हो जाए, कोई किसी तरीके की कोई चुभ जाए बात। तो इसके लिए इब्राहिम के जो पिताजी थे, ये हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज ने सुनाई थी ये बात अलग से, वैसे कि भाई कबीर साहब यानी इब्राहिम जी के बाप का नाम ऊधम सिंह था। ऊधम सिंह क्या था साहब, वो रंगे कपड़े वाला बाबा था, फकीर था वो भी। तो जी वो एक बारी राजा के दरबार में चला गया, राजा के दरबार में उसने राजा की लड़की को देख लिया। राजा की लड़की को देख के कहने लगे भाई मेरा इससे ब्याह कर दो। नौकर भाई फकीर आदमी, इससे ब्याह कर दो यार, ये क्या बोल रहे हैं। वो कहने कई बार बोला जिद करी कर दो। फिर किसी ने किया तो लाल लिया, लाल हीरे जवाहरात होते थे ना, ऐसे लाल होते थे, तो लाल लिया दे 5, पहले मिलता एक भी नहीं था अभी, तो तेरा ब्याह कर देंगे इस लड़की के साथ। तो वो चल पड़ा जी। वो किसी ने कहा अभी लाल मिलते कहाँ पर है, किसी ने कहा ये समुद्रों में मिलते हैं, समुद्रों के अंदर मिलते हैं। और समुद्र को ऐसे खाली करने लगे बाल्टी भर भर कैसे, 2-3 दिन लगे रहे, तो समुद्र थोड़ी खाली होगा। फिर परमात्मा आया ब्राह्मण के रूप में, अरे भाई तो उससे सारी उम्र लगे रहे, तेरे से ये समुद्र खाली नहीं होगा। वो कहने लगे जी मैं मर ही तो जाऊंगा, और तो नहीं कुछ नहीं होगा, मैं मर ही जाऊंगा। तो भाई बात किस पर आ गई, जान के ऊपर आ गई भाई, मरने के ऊपर आ गई बात, जान की बाजी लगा दी। जैसे मस्ताना जी महाराज के टाइम में एक तरबूज था ऐसे मतीरा समझिए, उसकी बोली लगा दी मस्ताना जी ने कि भाई इस मतीरे कोई खाएगा उसका पर्दा खुल जाएगा, तो बोली लगाओ। सेठ आए भाई, पहले जमाने में पैसा तो होता नहीं था, एक सेठ ने उसके 2 लाख लगा दिए, दूसरे ने 3 लगा दिए उस सेठ के, भी पर्दा खुल रहा है। तो जी एक आदमी आया जी, मैंने आपको इसको सिर दे दिया, इसका मैं आपको ना सिर देना चाहता हूँ, इसको सिर दे दे। ठीक है भाई सिर दे दे। हाँ भाई 2 सिर देने वाला कोई है। मस्ताना जी बोले ऊपर हाथ करके, है कोई? मैं कोई नहीं, 2 सिर वाला। ठीक है भाई तू ले जा, सिर दिया तो ले जा। उन्हें खाया तो उसका चानना हो गया, प्रकाश हो गया। तो मतलब जान की बाजी बात आ गई। नहीं उन्हें क्या कि भाई मर ही तो जाऊंगा मैं, और तो नहीं कुछ होगा ना, मर ही जाऊंगा। ठीक है भाई, उन्हें सोचा भाई ये तो मरेगा भाई, अब ये लगन सच्ची होगी, तड़प होगी मान ली दिमाग में, 1-2 सी सवार होगी, लगन सी लगी ना, लगन सी न्यू अपने भी चुप जाए कोई बात की भाई नामक दोहराना शुरू कर दूं। कैसे चलते हुए भी, खाते हुए भी, सोते हुए भी, जागते हुए भी, बाथरूम में जाते हुए भी, टहलते हुए भी, काम धंधा करते हुए भी मारे लगन सी लग जाए नामों को दोहराने के। नामों की लगन लगी तो सिमटा हो जाए साहब, ना लगन लगेगी तो सिमटाओ कैसे होगा जी। यदि पढ़ने के बच्चों को लगन सी लग जाए तो पेपर में पास हो जाता है। थोड़ी लगन सी लग जाए वैसे एक बारी थोड़ी बहुत है तो लगन लगी इसके भाई मैं मरे तो जाऊंगा, और तो नहीं कुछ होगा, मैं तो इसको खाली करना ही करना है, चाहे मैं मरे तो जाऊंगा। मरने का बात आ गई भाई, कुछ भी हो जाए। तो जी फिर भगवान ने कहा कि ठीक है तू आंख बंद कर ले। ऐसे जो लाह मारे तो लाल गठड़ी आई बाहर निकल के, उन्हें इकट्ठा करके अच्छे से जैसा गठड़ी को सिलाई करके ले आया। उन्हें राजा के दरबार में ले पटकी ऐसे ले आओ जिसे मारो लाल। वो हैरान कि हम तो एक लाल की बात कर रहे थे, गठड़ी बांधा फिरता है, तो गठड़ी बांधा फिर जाए तो, और उसको क्या है कि लाल तो खींच उसे छीन लिए लाल, और मार कूट के उसको भगा दिए। आया है बड़ा शादी वाला, ये मुंह और ये मसूर की दाल, ये मुंह और ये मसूर की दाल। आया है बुढ़ा आदमी, इससे शादी कर देंगे तेरी भाई। तो जी फिर क्या होया जी, वो जंगल में रहने लग गया बेचारा उदास होके।
जो वो लड़की थी उसको सूतक की बीमारी थी। सूतक होती है भी नस नाड़ी है ना, जो ये बंद हो जाती हैं, आदमी बेहोश हो जाता है। नस नाड़ियां फिर चलती रहती हैं, ये चलती रहेंगी और आदमी बेहोश हो जाता है। उन्होंने सोचा लड़की तो मर गई भाई। उन्होंने क्या किया साहब, वो राजा ने उसको लड़की को दफना दिया। वो वहीं देख रहा था उधम सिंह, भाई ये लड़की को दबा दिया है ना यहाँ पर है। उसने क्या किया साहब, उसको कब्र को खोद के लड़की को निकाल के रख दिया बाहर। उसने बाहर रख दिया निकाल के, फिर वहीं रहने लग गया। तो उधर से संयोग से कोई सौदागर का टोला आता, वो आ रहा था। वहीं हकीम भी रखते थे, वैद्य भी रखते थे। उन्हें वो दूर चले गया, उन्हें देख के भाई पता नहीं क्या रगड़ा है, क्या चक्कर, राजा के आदमी तो नहीं है। तो देखा जी, डॉक्टर लोगों ने तो ऐसे नब्ज देखते हैं, ऐसे नब्ज देखी उन्होंने। ऐसे नब्ज देखते ही लड़की तो जीवित है जी, सोई ले, ऐसे मारी उन्हें। ऐसे मारने से वो चालू हो गया जी, लड़की उठ के बैठ गई। उसको देख उधम सिंह भी आ गया, वो भी आ गया कि भाई ये तो जिंदा होगी। उन्हें बताई कहानी, ऐसी ऐसी बात थी, मैंने कब्र में से काटा भाई मेरे बाप इसको है। उससे कहने लगे मैं तो इस कब्र में से निकाले इसको अभी। अरे वह कहने लगे भाई इसको हम साथ ले जाए। अरे मैंने कब्र में से निकाला इसको, इसके लिए मैं मरने को तैयार हो रहा, मेरे कुटाई करा दी। तो जी फिर उसका वहीं पर शादी होगी, वहीं पर इब्राहिम पैदा हुए थे, वहीं पर जन्म हुआ था उसका। तो कहने का मेरा मतलब सारा निचोड़ ये है कि हमारे कोई लगन सी लगती नहीं है, कोई बात चुभती नहीं है, बिना मुख दौड़ाने लग जाए। थोड़ी देर में यही करेगा भाई, आज तो ले भाई पर्दा खोले देना जाके। अब ये भी बोलेगा मन साहब थोड़ा सा, भाई आज तो पट्टे चक देने हैं, आज तो खोले देना बस पर्दा जाके, ना रोटी खानी है आज ना सोना है, जाके बैठे जाना है। जरा जाएगा थोड़ा रसोई का देखा, चल खा पी ले कुछ, थोड़ा सा ये भी ले लें, थोड़ा बड़ाई पूरी करके खा पी गए। किसा बजना हुआ, सुबह देखा जाएगा जी, फिर सुबह हो जाएगा, फिर टाइम देखेगा जी। अभी तो अंधेरा है, अभी चांदना हो जाते, चांदना होता तो फिर ज्यादा हो जाता, चलो फिर कल शाम को देखेंगे। फिर अभी तो दिन में काम करने सो काम है जी। ऐसे मतलब बहाने दे के रखता है ये नहीं, इसलिए इसका इलाज है टाइम टेबल भाई, इसका इलाज और कुछ नहीं है जी। और ख्याल के ऊपर सारा कुछ निचोड़ निर्भर करेगा, ख्याल है हमारा सारा कुछ, ख्याल है ये सारे आप ख्याल रखोगे जी, भजन करना है बैठना है कुछ भी हो जाए जी, फिर ये मन अपने आप ही करने लग जाएगा। ये भी स्वाद के चक्कर में है। अगर आप ज्यादा बैठने लग जाओगे ना जी, आप ज्यादा, आपके अंदर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ज्यादा बैठना आसान है, ज्यादा बैठना आसान है, क्योंकि ध्यान जितना ऊपर जाता जाएगा ना जी, आप राम पहला घंटा बैठोगे जैसे ऐसे बैठे, पहला घंटा है आपको पहाड़ नजर आएगा, पहाड़ है ये तो भाई, महाभारत का युद्ध है, पहाड़ है तो भाई, ठीक है, राक्षस से मुकाबला करना पड़े, पहाड़ है तो। ये मेरे से नहीं होगा जी, आप ऐसा करेगा मन। अरे भाई तेरे से नहीं होता, तेरे को नाम नहीं दिया जाता, तेरे को उम्मीद थी तो नाम दिया है, कीड़े मकोड़ों को नहीं नाम दिया, पशु पक्षी को नहीं दिया, पेड़ पौधों को नाम नहीं दिया, वनस्पति को नाम तेरे को क्यों दिया, तो इंसान है तो इसलिए तेरे को नाम दिया है। भैया आत्मा कल्याण कर सकता है आदमी, तो इसलिए हमारे को नाम दिया कि हम कुछ कर सकते हैं। और ज्यादा बैठना आसान इसलिए, भाई पहला घंटा बैठोगे ना आप, जैसे पाठ लगेगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे 10 घंटे के बैठोगे आपको पहला घंटा, उससे अगला घंटा आएगा, ख्याल आएंगे जाएंगे, आप पकड़ने लग जाओगे, फिर आपको 15-20 मिनट लगेंगे, 1 घंटे की, फिर आपका अगला घंटा आएगा, आपको लगेगा जैसे मैं तो अभी बैठा था जी, अभी बैठा था। इसलिए ये बात क्लियर हो जाए, डर निकाल दो अंदर से, ये आप ये डर निकाल देना है कि ज्यादा बैठना आसान है, ये दिमाग में रख लेना अपने को, ये क्लियर कर लेना है, कोई ऐसे ऐसे भी करना है अपने को। अगर ऐसे नहीं करेंगे ना जी, तो फिर आप ये बताओ जी, फिर आप भजन करोगे कब, ये बताओ जी, इतनी तो साल उम्र गुजर गई, क्यों जी, इतनी साल तो हो गए हमारे को नाम लिए, फिर हम कब करेंगे अब, फिर तो चौड़ा छूट जाएगा एक दिन, फिर है ना जी, फिर चौड़ा छूट जाएगा जी, घर के कहेंगे भाई कुछ नहीं है तो, कुछ नहीं बनी बात भाई, कुछ नहीं भाई, ऐसे है तो कोई फायदा नहीं नाम लेगा। भाई फायदा तो जब होएगा ना जब सिमटा हो, फिर संतों को दोष देते हैं आप, मान ले भाई संतों को यानी अब आप संतों को दोष क्यों देते, जैसे हमारा सतगुरु आंखों के बीच में रोज आता ले जाने के लिए, हमें पहली मंजिल में आता रोज ले जाने के लिए, और सतगुरु का रेजिडेंस ये नहीं है, सतगुरु का रेजिडेंस है 5वां मंडल सचखंड है, वहां से उतर के पहले मंडल में आता है जीव को ले जाने के लिए, भी आज आ गया तो इसको मैं ले चलता हूँ।
तो हम वहां जाते नहीं हैं, हम बाहर चक्कर मुड़ रहे हैं इधर उधर की बात नींद चोले में और में इधर उधर में। उससे क्या होगा साहब, उससे फिर नीचे नीचे जाएंगे हम आप फिर, क्योंकि एक तो भजन करते नहीं है, फिर और पाप इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे अब मैंने किसी ने तुली शुरू कर दी, तो उसके जो शुभ कर्म तो मेरे हिस्से में आ जाएंगे, मेरे जो भजन बंदगी है वो उसके में चली जाएगी। भाई जैसे उसके जो पाप है ना जो हमारे अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिक है, हमारी भक्ति उसके अंदर चली जाएगी। बिन पैसे के नौकर हो गया अपन सामने, बिना पैसे के। तो और ये मन माने नहीं, देख लो मानता नहीं है साहब। यह कलयुग का जीव है, कबू नहीं माने कोट सुने ज्ञान, जैसे आग लाख डिग पिघले पाछे का समाना। कबीर साहब जी कह रहे भाई ये कलयुग का जीव है, मानने को नहीं जी, चाहे कोट ज्ञान की बात सुनाई दी जाए इसको। फिर जैसे आग आग होती है कि आग जो लक्ष्य ग्रह बनाया था, जिससे उसको जो आग दिखाती है तो पिघल जाती है, दूर कर तक करड़ी हो जाती है। जैसे आग लाख डिंग पिघले पाछे का फिर वो करड़ी हो जाएगी। फिर आदमी वैसे वैसे, जैसे अब तो करंट से हो रहे हैं भाई, भजन करेंगे बैठेंगे ऐसे ध्यान लगाएंगे, फिर वैसा का वैसा रहेगा, फिर बोल जाएगा। जब तक हमें कोई समझाने वाला होता है मन सीधा होकर भजन में लगा रहता है। जब हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है मन हमें उंगलियों पे नचाता है, पैरों को नीचे रगड़ता है, फिर भजन नहीं करने के बहाने ढूंढता ही रहता है। इसलिए हमने क्या करना है भाई, टाइम टेबल बनाना है सबसे पहले जाते ही, और एक जगह बैठना शुरू कर देना है। और रोटी के लिए बात होएगी है, रोटी खानी नहीं है आपने, रोटी खा के तो बैठना नहीं है आपने, बैठोगे तो बैठा जाएगा, आनंद नहीं आएगा आपको, है ना। और आपने ये मन अनुभव करनी है भाई ऐसे शरीर ऐसे होता है कि नहीं। फिर ऐसे कैसे होता है, मान लें जैसे ट्यूब देखी होगी आपने, ट्रैक्टर की हो साइकिल की हो, पुरानी हो ट्यूब या नहीं हो, वो ऐसे पड़ी है लपेटी हुई उल्ट पुल्ट, जो ही हवा भरेंगे उसके अंदर हवा, तो एकदम ऐसे फ्रेश हो जाएगी। नई नई भी होगी कि पुरानी भी होगी साहब, पुरानी भी होगी ना, नई भी होगी। इसलिए बुढ़ा शरीर है चाहे जवान शरीर है चाहे कैसा शरीर है, आप भजन बैठोगे ऐसे अभ्यास करोगे, शरीर ऑटोमेटिक ऐसे सीधा होने लगेगा आपको, ऑटोमेटिक आपके आप हल्के हो जाओगे। फिर ऐसे ऊपर ध्यान लगाने का मतलब हल्के होते जाओगे, नीचे ध्यान रहेगा तो उदास रहोगे, परेशान रहोगे। क्योंकि आंखों से नीचे सुख नहीं है, आंखों से ऊपर दुख नहीं है। इसलिए जो जो ध्यान ऊपर आएगा, मतलब आप ज्यादा बैठने की बात कहिए आपको सर, थोड़े की नहीं, थोड़ी बार बैठोगे ये ख्याल आएंगे लड़ाई के झगड़े के और के, बैठे बैठे कुटाई करता रहेगा, बैठे बैठे तड़पता जाएगा, बैठे बैठे मकान बना लेगा, बैठे बैठे साग सब्जी बेचता रहेगा, बैठे बैठे कुछ करता रहेगा ये है, बैठे बैठे कुछ न कुछ करता रहेगा ये। तो आप है ना जी, फिर आप कहोगे जी ऐसे कैसे होता है भाई, जैसे ये मन है सूक्ष्म है, हम स्थूल हैं। सूक्ष्म किसको कहते हैं, जैसे ये लाइट है ये सूक्ष्म, इसको मैं ऐसे पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता है, ये स्थूल चीज है, इसको पकड़ सकता हूँ बांध सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मन है सूक्ष्म है, ये भाग जाता है पता नहीं लगता हमारे को। कमरे में बैठे चार आदमी, एक निकल कर जाएगा, दरवाजा खोलेगा पता चलेगा आवाज आएगी, ये ऐसे निकल जाता है, ऐसे आंखें में से निकल कर स्वाद लेकर फिर आ जाएगा, कान सुन के फिर आ जाएगा, स्वाद लेके खा पी के फिर आ जाएगा। तो ये मेरा आपके हो गया जी, पता कैसे चले इसका, समझ कैसे लगे इसकी समझ कब लगेगी साहब आपको, जैसे कि आपको कोई चीज दिखाई दी जाए, कोई भी चीज यानी किताब पढ़ाई दी जाए आपको, एक पन्ना पृष्ठ दोबारा फिर आपको पढ़ाया जाए, तो आप क्या करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा जी, मेरे को पता है अभी ये आएगा इसमें, अब ये आएगा जी, समझ नहीं आए, आपको पता लग जाएगा जी। इसी तरीके से मन पे ईर्ष्या के ख्याल, वैर के, विरोध के, निंदा चोले के और ख्याल पैदा करेगा, आप पकड़ने लग जाओगे, अरे भाई तुम अभी तो गया था उधर फिर चला गया, फिर पकड़ने लग जाओगे, फिर आप इसको नामों को दोहराने लग जाओगे, पता लग जाएगा भाई यही है ये। मतलब आप लंबा टाइम बैठने से ऐसे ऐसे होता है, जब आपको पता चलने लग जाएगा, क्यों आप भी तो ऊपर चले गए ना, ध्यान आपका तो ऊपर चला गया ना, तो आप वो भी ऊपर है, तो आप भी सूक्ष्म हो गए ज्यादातर, मतलब पकड़ने लग गए, फिर पता चल गया यही है बदमाश भाई, जालिम है ये। पता लगने जब आपने भजन किया पता भी तो तभी चले, वैसे थोड़ी पता चले आपको। जय किसी के साथ चलो जब पता चलेगा, या किसी से व्यवहार करो लेन देन जब पता चलेगा, व्यवहार से भाई वैसे तो आदमी कितना बढ़िया फिरे भाई, वो जब उसका व्यवहार पर पता चलेगा ना आपको कैसा आदमी है ये, व्यवहार करेंगे लेन देन करेंगे जब, वैसे थोड़ी पता चलेगा जी। वैसे तो सारे परम संत नजर आते हैं, क्यों जी, पता जब चलेगा जब आप व्यवहार करोगे लेन देन करोगे, तो जब पता चल, वैसे नहीं पता चलेगा।
मन है बड़ा जालिम, जा से इससे काम पड़ियो ताकि होए मालूम। मालूम कब होगा? जब इससे काम पड़ेगा, वैसे नहीं पता चलेगा आपको कुछ भी। इसका काम पड़ेगा ये, यानी ये उल्टा चलता है। जैसे एक हॉल है, उसके अंदर सामान रखे हुए दिखाने के लिए, पीछे पर्दा टंगे हुए, भाई इसके पीछे बंदर है, ये नहीं देखने। तो मन क्या करेगा? मैंने कुछ देखने नहीं, मैं तो बंदर ही देखना है। पर्दे पीछे कैसे है, क्या है, मन उधर ही जाएगा। ठीक है ना जी, मन का काम है, ये आदत है। इसका फिर क्या होगा? इलाज क्या है? आप कामयाब कहाँ पर होंगे? आप कामयाब कहाँ पर होंगे? जहां पर आप ज्यादा समय तक रहते हैं। ज्यादा समय तक जहां रहते हैं वहीं आप वहां कामयाब हो गए हैं। हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज ने अपने घर से 5 मील दूर गुफा बनवाई थी। वहां जाके वहीं भजन करते थे, वहीं से फिर आते थे। कहते थे रोटी ठंडी हो जाती है। महाराज जी कहते थे भाई जी, गर्म हमारे भाग्य में नहीं है। मतलब इसी तरीके से अपन करना पड़ेगा। भाई आप चलो गर्म खा लें, कोई हर्ज नहीं, पर खाएं भजन करने के बाद, नीम बना लें कि ऐसे। फिर आपको और स्वाद ज्यादा अव्वल आने लगेगा भजन का। भजन का भी एक अलग स्वाद है जब टाइम टेबल बन जाएगा आपका। क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं। भाई आदतों गुलाम है कि भाई सरदार लोग भूखे खाने लग जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बीड़ी बीड़ी खाने पीने लग जाते, उसके गुलाम हो, वो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए जी, हैं। और गुटखा खाने लग जाए, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कितना कोई ले जाएगा, राले लड़ो झगड़ो कुछ करो, वो खाएंगे जी। तो इसी तरीके से आदत है, आदत हर एक चीज की आदत है। भजन सिमरन करना भी एक आदत है। भजन सिमरन करना भी एक आदत है ये भी एक। अगर आप इसको करने लग जाओगे, इसको में ये भी छूटेगी नहीं आपसे। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई ऐसी आदत डाल लो जो तुम्हारे सदा छूटे ही ना। भाई सदा छूटे ही ना आदत है, तो भजन सिमरन की डाल लेते हैं। अब टाइम टेबल की डाल लेते हैं, समय सारणी बना लेते हैं जाके आज घर पे, भाई इस टाइम बैठना है। फिर आपको एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन होगी, फिर आपका मन कहेगा जी बैठो भाई। आप तो बैठना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आप तो बैठना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। फिर आदत बन जाएगी, आपको जीने नहीं देगा ये। बेड़े की आदत हो जाती है, अंदर अंदर कोई कीटाणु पैदा हो जाते हैं हमारे अंदर, वो मांगते टाइम होते ही मांगेंगे ना। इसी तरह भजन करते हैं, मेडिटेशन की भी एक आदत है, अंदर से भूख हो जाएगी अंदर से, फिर वो टाइम से मांगेगी आपसे, भाई भजन करेंगे। मान ली सभा के तौर पे आप वहां गए नहीं भजन के लिए, तो आप जहां भी हो ख्याल आने लग जाए टाइम हो गया घंटे, वहीं नाम जपना शुरू कर देगा मन। यानी आदत बनानी है अपने अच्छे काम के लिए। तो अगर दूसरे को बिठाने की आदत बना लेते हैं, तो भाई इससे आपको 1 घंटा दूसरे को बिठाओगे तो 6 मिनट आपके हाथ आएगी ऑटोमेटिक। 6 मिनट आपके लेखे में लग जाएगी। और अगर सामूहिक भजन करते हैं, उसकी तो कीमत है, वो करना भी चाहिए, और अलग भी बैठना अपने को, ये जरूरी है। अगर आज से आप मान ले टाइम टेबल बना लोगे, फिर आप कहोगे जी मजा आ गया, वहां ये फिर दूसरे नंबर पे जहां पर हम सोते हैं ना जी, वहां पर भजन नहीं करना आपने। अगर आप वहां पर भजन करोगे ना, तो मन नींद की ओर लेके जाएगा। नींद के संस्कार है इसके अंदर, इसलिए कहा जाता है भी अलग बैठना है भजन के लिए। तुम अलग नई जगह में चले जाते हो, अलग नई जगह में, तो वहां क्या होगा साहब? आपको नींद नहीं आएगी। आंख बंद करोगे पड़े रहोगे, नींद नहीं आएगी आपको, बिल्कुल नहीं आएगी नींद आपको, कितने कुछ कर लेना आप। तो इसी तरीके से हमने भजन की आदत बना लेनी है। और एक बार तुम्हें आदत बन गई, तुम फिर गुलाम हो जाओगे इसके बैठने के। और एक आसन की आदत बना लो, एक आसन में बैठना है हमने, कुछ भी हो जाए। भाई एक आसन में ये भी तो एक आदत है। एक बार जलन होगी, आपको दर्द होगा, फिर आप कहोगे जी इसी में बैठना है, और बैठोगे ना आसन बदलोगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा, अच्छा है ना लगेगा। इसलिए एक आसन जचा लेना है आपने, कैसे भी हो, कुछ भी है। पूरा करता हूँ। हैं? डेढ़ बताइए। चलो 1.5 घंटा काफी हो जाता है प्रेमियों को, जैसे नींद आलस आने लग गया थोड़ा सा, है ना जी। तो फिर आप 1 घंटा भजन बैठ जाते हैं, क्योंकि भजन भी जरूरी है साहब, क्यों जी। इसलिए आप 1 घंटा बैठ जाते हैं मालिक का नाम लेके, ठीक है। दंड स्वर्गो, तेरा तेरा दंड स्वर्गो, तेरा यार। तो अब 1 घंटा बैठ जाते हैं प्रेमी। प्रेमी है, एक बारी वहां प्रेमी सत्संग सा होया है,
नो करे बता भाई 1.5 घंटा 2 घंटा तो ये सत्संग करते ना हो गए, ये के भाई 1 घंटा और बैठो बता हैं भाई, और के भाई 1 घंटा और बैठना पड़ेगा ये। अरे भाई इसलिए तो आप आए हैं, घंटे पे बैठना जरूरी है भजन पे, अपन सारे इकट्ठे बैठेंगे ना तो इकट्ठे में कोई कीमत अलग है, ठीक है ना जी, बैठना पड़ेगा अपने को, जो जरूरी है साहब ये। आपने ये डर तो निकाल देना आज से ये, भाई भजन बैठना तो आसान है भाई, कुछ नहीं, आज तक कोई मरा तो है ही नहीं भजन बैठे बैठे आज तक भजन बैठे तो कोई मरा तो है ही नहीं, ये तो डर निकाले देना है, और ज्यादा से ज्यादा बैठना है, आज इसको देखना है भाई, इस बात को आप आजमाना भी जरूर है कि हम ज्यादा बैठेंगे, देखो ये झूठ बोले कि सच्चे बोले क्या करता है, तो अपने ज्यादा बैठना है भाई, आजमाना है अपने को, घर में जाके कभी भी आजमाना, छुट्टी हो जाए ना तुम्हारे की या बेले हो, बैठे देखे जाएगी 3-4 घंटे या बैठे गए तो बैठे गए साहब, भाई भाई आजमा कर तो देखो भाई, झूठ है कि सच्ची है बात ये, फिर आपका एक बार तजर्बा हो जाएगा ना, फिर आपको दोबारा यही मेरे बिठाएगा जी। ठीक है जी, धन धन सदगुरु, तेरा ही आशा तेरा। तो इसको इधर कर ले, मैं इधर बैठो, संगत के साथ बैठना ठीक है, तो मजबूरी में बैठता हूँ ऊपर, तो भाई अगर नीचे बैठ के करा दिया। बढ़िया ऑफर।